मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यच्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। ओम अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य म आनिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि
तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति। ओम भद्रं न अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं शङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित यह श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ चतुर्थ अध्याय में से 19वां श्लोक तो हो गया था, 20वां हो गया था, 20वां चल। हाँ, अठारहवां श्लोक में विशेष रूप से भगवान ने कहा भ्रांति ज्ञान निवृत्ति के लिए कर्म को अकर्म और अकर्म को जो कर्म जानता है वो बुद्धिमान है, समाहित है और संपूर्ण कर्म करने वाला होता है। अर्थात जितने कर्म है वेद विहित सब कर्म के जो फल है वो फल उसको प्राप्त हो जाता है। वो ज्ञानी है, बुद्धिमान मनुष्यसु।
ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है वो वस्तुतः ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है, समस्त आनंद उसके अंतर्भूत हो जाते हैं। कर्म को अकर्म समझना और अकर्म को कर्म समझना, वस्तुतः आत्मा व्यापक है, निष्क्रिय है, असंग है। आत्मा में किसी का कोई संबंध नहीं। आत्मा व्यापक होने के कारण कोई क्रिया, कंपन, चलन कुछ नहीं है। नहीं होने पर भी अज्ञान के कारण अज्ञानी देहादि में अहम बुद्धि करता है, देहादि के कर्म को आत्मा में आरोप करता है। निष्क्रिय आत्मा में देह, इंद्रिय, मन की क्रिया को आरोप करके मानता है मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये कर्म का आरोप करता है। तब फिर मैं पुण्य करता हूँ, पाप करता हूँ, लौकिक कर्म करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, सब आरोप करता है। यद्यपि आत्मा शरीर आदि से कर्म होते समय भी निष्क्रिय है। इसलिए भगवान कहते हैं जो देहादि का कर्म है वो तो आत्मा में है ही नहीं, भ्रांति से आरोप करता है, कर्म का अभाव है। जिस समय देहादि में कर्म होता है उसी समय भी आत्मा में कर्म का अभाव है। मिथ्या आरोप करता है कि मिथ्या में जो आत्मा में आरोपित तो कर्म है, देहादि का कर्म, वो वस्तु तो आत्मा में नहीं, इसलिए कर्माभाव है आत्मा में। इसी प्रकार कर्म को जो कर्माभाव समझे। और देहादि के कर्म को जिस प्रकार आत्मा में आरोप करता है, इसी प्रकार देहादि निश्चेष्ट होने पर, स्थिर हो जाने पर देहादि के कर्माभाव को आत्मा में आरोप करता है। मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, निष्कर्मा हूँ। कर्म करते समय भी आत्मा निष्क्रिय है। और देहादि में कर्म बंद होने पर वो आरोप करता है मेरे में अभी कर्म का अभाव हुआ। जो कर्म अभाव का आरोप करता है, देहादि के कर्म के अभाव को आत्मा में आरोप करता है, यह भी भ्रांति है। आत्मा तो निष्क्रिय है ही, देहादि के कर्माभाव को जो आत्मा में आरोप करता है, यह आरोप कर रूप कर्म है। कर्माभाव में कर्म और कर्म को कर्माभाव माने, अर्थात आत्मा हमेशा निष्क्रिय है, देहादि में कर्म होता है। ठीक ठीक यदि समझ ले तो वह ज्ञानी है। आत्मा निष्क्रिय है, देहादि के कर्म अलग, देहादि मेरे से भिन्न है, उसका कर्म आत्मा में नहीं है। आत्मा में नित्य है, कर्माभाव है, निष्क्रिय है, शुद्ध है, असंग है। केवल कर्म नहीं, किसी का धर्म आत्मा में है ही नहीं। अंतःकरण के धर्म, सुख दुख, क्षुत् पिपासा प्राण के धर्म, ये भी आत्मा में आरोप करता है। आत्मा के अज्ञान के कारण आत्मा को यदि देहादि से भिन्न समझ ले और आत्मा व्यापक है, शुद्ध है, जान लिया, तो देहादि के कर्म को, देहादि के धर्म को आत्मा में आरोप नहीं करता है, वो नित्य तृप्त हो जाता है। और कर्म करते समय भी और अन्य जो कर्म में आसक्ति को छोड़ दिया, कर्तृत्व अभिमान छोड़ दिया, ऐसा जो कर्म करता है, पहले तो कहा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणुम तमाहु पंडितम बुधा। कर्म करता है, इच्छा संकल्प छोड़ दिया, ज्ञान रूप अग्नि से जिसका कर्म दग्ध हो गया, वास्तव वही पंडित ज्ञानी है। जो कर्म को अकर्म, अकर्म को कर्म समझता है, वो निष्कर्मा सन्यासी केवल देह मात्र के लिए कर्म करता है। और जो देहादि का कर्म आत्मा में आरोप नहीं करता है, देहादि में कर्म होने पर भी वो मानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। कर्मफलासंगम त्यक्त्वा निराश्रयः नित्यतृप्त कर्मण्य अभिप्रवृत्तो भी
स किंचित नैव करोति। कर्म फलासंगम त्यक्त्वा, कर्म फल में आसक्ति का त्याग करके, कर्म फल में प्राप्त करूं, मैं कर्म कर रहा हूँ, ये कर्म में अभिमान और कर्म फल मुझे प्राप्त होगा, इस प्रकार कर्म में अभिमान और फल में आसक्ति दोनों को छोड़ करके, दोनों को छोड़ने पर भी नित्य तृप्त है। जब ज्ञान हो जाता है कि मैं निष्क्रिय हूँ, मेरे में कोई धर्म नहीं, शुद्ध नित्य आनंद रूप हूँ, तो नित्य तृप्त रहता है, ज्ञान से तृप्त हो जाता है। विषय की प्राप्ति से तृप्त नहीं, विषय निरपेक्ष होकर के विषय की इच्छा के बिना निरंतर तृप्त रहता है, किसी विषय की इच्छा नहीं करता है। और निराश्रय, आश्रय होता है जिसको आश्रय करके, जिसमें आश्रित होकर के पुरुषार्थ धर्मार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, यागादि। ज्ञानी यागादि को साधन को आश्रय नहीं करता है। जब स्थित हो गया परमानंद रूप में, साधन की आवश्यकता नहीं, आनंद नित्य सिद्ध स्वरूप है, किसी साधन से प्राप्त नहीं होता है। अज्ञान के कारण साधन करते हैं, जब ज्ञान हो जाता है देखता है मैं तो आनंद रूप हूँ, कोई आश्रय की आवश्यकता नहीं है। दृष्ट फल के लिए, स्वर्ग आदि के लिए, किसी के लिए, मोक्ष के लिए किसी को आश्रय करता नहीं है। विद्वान ज्ञान होने के बाद निष्क्रिय आत्मदर्शी हो जाता है। अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अविक्रियम। ऐसे जब ज्ञान हो जाता है, उसके शरीर से कर्म होने पर भी वो कर्म नहीं है, वो तो आत्मा में कर्म अभाव दर्शन करता है नित्य, वो कर्म आभास, कर्म जैसे लगता है। अज्ञानी लोग उसको कर्म मानते हैं, ज्ञानी मानता मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि निष्क्रिय आत्म साक्षात्कार हो जाने पर अपने को व्यापक आत्मा मानता है, जिसमें कोई भी कर्म होता ही नहीं है। तब उसका कोई कर्म में प्रयोजन नहीं होने से, न कर्म फल की इच्छा नहीं है, तो कर्म त्याग करके रहता है, कोई प्रयोजन नहीं होने से। किंतु कभी इसे हो सकता है कर्म त्याग नहीं करता है, लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। शिष्ट लोग को निंदा करेंगे, कुछ नहीं करे बैठा है निकम्मा, कुछ करना चाहिए, तो भी कुछ करता रहता है। लोग उसका अनुकरण करेंगे, लोग भी इसमें अनुकरण करके कर्म फल प्राप्त करे। इसी प्रकार लोगों को अशास्त्रीय मार्ग से हटा करके शास्त्रीय मार्ग में लगाने के लिए स्वयं कुछ कर्म करता है। तो कर्मण्य अभिप्रवृत्त भी, कर्म में प्रवृत्त होने पर भी कभी तो केवल देह धारण के लिए कर्म करता है, और कभी लोक संग्रह के लिए कुछ कर्म करता है, गंगा स्नान जप ध्यान आदि कुछ कर लेता है, तो भी नैव किंचित स करोति, कभी कुछ नहीं करता है, आत्मा में कर्म है ही नहीं, और कभी मानता है नहीं कि मैं करता हूँ। यह विशेष है। अज्ञानी मानता है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, अहम करता, अहम भोक्ता। ज्ञानी के शरीर से कर्म होने पर भी, अज्ञानी ज्ञानी में कर्म देखने पर भी, ज्ञानी अपने को मानता है नैव किंचित करोमि, वो कर्म है ही नहीं, कर्म आभास, वो कर्म अभाव हो गया। ज्ञान होने के बाद जब कर्म नहीं करता है, केवल शरीर धारण करने के लिए कुछ प्रारब्ध कर्म रहता है, उसके शेष रूप कुछ कर्म करना पड़ता है। प्रारब्ध कर्म फल भोगने के लिए, शरीर धारण के लिए, जो निषिद्ध नहीं हो, निषिद्ध कर्म नहीं करता है, जो अवर्जनीय, जिसका वर्जन नहीं होगा, अवश्य करना पड़ेगा। स्नान आचमन आदि शुद्धि आदि के लिए कुछ कर्म अवश्य करना होता है, ऐसे कर्म करता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशी ही
यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह केवलम शारीरम कर्म कुर्वन् किल्बिषम नाप्नोति निराशी ही निर्गता आशीषो यस्मात्, जिससे इच्छा समाप्त हो गई, इच्छा रहित, किसी विषय की इच्छा नहीं करता है, कोई प्रयोजन नहीं है। यह लोक में किसी फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं, परलोक जाने की इच्छा नहीं, परलोक फल प्राप्ति की इच्छा नहीं, किसी की इच्छा नहीं है। अप्राप्त वस्तु की इच्छा होती है, उसको सब कुछ प्राप्त है। व्यापक आत्मदर्शन करने पर और कुछ अतिरिक्त है ही नहीं, व्यापक आत्मा से भिन्न जिसकी इच्छा करे। तो अपने से भिन्न वस्तु जब नहीं देखता है, इच्छा का विषय ही नहीं रहता है और विषय के बिना नित्य तृप्त रहता है, तो निराशी हो जाता है, इच्छा रहित तो होता है। इच्छा करने पर अंतःकरण में क्षोभ होता है, संकल्प विकल्प होता है, चिंतन होता है, इंद्रिय में चांचल्य होता है। जब इच्छा ही नहीं है, आत्मा विषयक स्मरण ज्ञान उसको निरंतर रहता है कि मैं व्यापक आत्मा स्वरूप हूँ, मेरे से भिन्न कुछ नहीं, तो अंतःकरण शांत हो जाता है। चित्त है अंतःकरण, आत्मा है शरीर, ये दोनों ही यत नियत संयत हो जाते हैं। तो यत चित्तात्मा, यतो चित्तात्मानो यस्य, चित्त अंतःकरण आत्मा देह संघात संयत हो जाता है, ऐसे ज्ञानी त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह संग्रह सब त्याग करता है। कुछ ये चाहिए ऐसा नहीं, प्रारब्ध के अनुसार कभी कुछ मिल जाता है, उसमें संतुष्ट है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, केवल शारीर कर्म, शरीर स्थिति के लिए ही जो कर्म, शरीर स्थिति मात्र जिसका प्रयोजन हो और कुछ नहीं। थोड़े शरीर स्थिति के लिए कुछ कर्म, स्नान आचमन शुद्धि भोजन भिक्षाटन स्वल्प कुछ करता है। केवलम शब्द दे करके भगवान कहते, केवलम कहते तो जो कर्म करता है थोड़ा, उसमें भी अभिमान नहीं है। अभिमान नहीं तो अगर कर्म करते हुए किल्बिषम नाप्नोति, पाप को प्राप्त नहीं करता है, अनिष्ट को प्राप्त नहीं करता है। तो केवल इतने कर्म करना चाहिए सन्यासी को। सन्न्यस्य श्रवणम कुर्याम नान्यत कुर्याद यति क्वचित, सन्यास करके श्रवणम कुर्यात, सन्न्यस्य श्रवणम कुर्यात, नान्यत कुर्यात यति क्वचित, अन्य कुछ नहीं करे यति सन्यासी। श्रवण को छोड़ करके कोई जप आदि में लग जाए, प्राणायाम, प्राणायाम अच्छा है, श्रवण काल में भी प्राणायाम करे, किंतु श्रवण को छोड़ करके आसन प्राणायाम जप अनुष्ठान ऐसे में लग जाना, ये आरूढ़ पतित न्याय कहते हैं। ऊपर चढ़ा गिर गया, पतित हो गया। श्रवण मनन निधिध्यासन सबसे श्रेष्ठ साधन है परमात्मा साक्षात्कार का, अंतरंग है। बाकी सब साधन उसके पहले होते हैं अंतकरण शुद्धि के लिए। अंतकरण पूरी शुद्धि नहीं होने पर भी यदि वेदांत श्रवण प्रारंभ कर दिया, वेदांत तत्व समझने में कुछ आता है, श्रवण करने में रुचि है, तो भी वेदांत श्रवण करे अवश्य, क्योंकि वेदांत श्रवण से भी अंतकरण शुद्ध हो जाता है। हाँ, वेदांत यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है, निधि ही लगती केवल वेदांत के नाम से, व्यर्थ ही, कुछ भी रुचि भी नहीं है, तो उसको वेदांत जरूरत नहीं, अनुष्ठान करे, कर्म निष्काम कर्म सेवा आदि करे। ऐसे वेदांत श्रवण काल में भी सेवा आदि की आवश्यकता है। तब ऐसे करते हुए श्रवण मनन अभ्यास करे तो कुछ भी शरीर से थोड़े कर्म होता है तो वो कर्म से संबद्ध नहीं होता है, पाप को प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान हो जाता है, ज्ञान से सब कर्म नष्ट हो जाता है। किल्बिष शब्द से केवल पाप नहीं, पुण्य पाप धर्म अधर्म सब नष्ट हो जाता है। बंधन देने वाले, जन्म देने वाले पुण्य पाप कर्म दोनों। जन्म होता है कर्म समाप्त, कर्म भोगने के लिए, कर्म भोगने के बाद प्रारब्ध कर्म समाप्त होता है तो मरण होता है, फिर कुछ दिन के बाद और कुछ कर्म भोगने के लिए फिर जन्म लेता है, कभी कभी शीघ्र ही जन्म लेता है।
किंतु जो सन्यासी मुमुक्षु है सब इच्छा त्याग करके निराशी सब इंद्रिय संयम कर्म करके चित्त शरीर को नियमन करके संग्रह छोड़ करके केवल शरीर स्थिति के लिए कर्म करता है और कुछ नहीं करता है तो पाप को प्राप्त नहीं करता है। इसे सिद्ध होता है यदि अन्य कुछ करे शरीर यात्रा से निमित्त जितने वेदांत श्रवण को छोड़कर अन्य कुछ करे तो किल विषम प्राप्नोति पाप को प्राप्त करेगा। इसलिए सन्यासी के लिए कहा गया नान्यत कुर्याद यति क्वचित, अन्य नहीं, केवल शरीर स्थिति के लिए कर्म और वेदांत श्रवण उसके लिए जितने आवश्यक सेवा पूर्वक वेदांत श्रवण करे और कुछ नहीं चाहिए। जब संग्रह परिग्रह कुछ नहीं रहता है तो भिक्षाटन करके ही देह धारण करता है। जैसे जब कुछ जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट होकर के प्रारब्ध के अनुसार भिक्षा की प्राप्ति होती है, उसमें संतुष्ट होकर के स्वयं निरंतर अपने स्वरूप में स्थित होता है तो बंधन को प्राप्त नहीं करता है। ये कहते आगे यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतः विमत्सरः सिद्धौ असिद्धौ च समः कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभेन संतुष्ट यदृच्छालाभ संतुष्ट। यदृच्छालाभे बिना प्रार्थना बिना इच्छा जो कुछ प्राप्त हो गया, इच्छा नहीं उसके लिए प्रयत्न नहीं किया, किसको कहा नहीं, जो मिल गया यदृच्छालाभ। और हम काल व्रत करेंगे कहीं नहीं जाएंगे पहले बता करके इसको भोजन मंगाना, ये नहीं। त्रिह पातः त्रिहम सायं त्रिहम अस्न्यास अयाचितम चांद्रायण व्रत होता है। 3 दिन प्रातःकाल खाए, दिन भर और नहीं खाए। उसके बाद 3 दिन सायंकाल भोजन कर, दिन भर नहीं खाए। उसके बाद 3 दिन बिना मांगे आ गया तो खाना, नहीं तो नहीं खाना। त्रिहम परम नाशनियात, ये एक व्रत है। उसके बाद 3 दिन मिलने पर भी नहीं खाए। 3 दिन तो प्रातःकाल मांग कर खा ले और 3 दिन अपराह्न काल में मांग कर खा ले। उसके बाद 3 दिन किसी को बताया नहीं, बोलना नहीं कि मैं काल नहीं आऊँगा, मिलेगा तो खाऊंगा नहीं तो नहीं खाऊंगा, तो लोग को लेकर आएंगे। ये तो याचना हो गई। उसके बाद 3 दिन किसको न बताया, अपने स्थान में चुप रहे, साधना करते रहे, बिना मांगे यदि मिल गया तो खा ले, नहीं तो नहीं खाए। और उसके बाद कितने दिन हो गए? 9 दिन। 3 दिन अभी मिले तो खाए, नहीं तो उसके बाद 3 दिन मिलने पर भी नहीं खाना। ये है तो इस प्रकार व्रत है। तो यहाँ ये व्रत करने के लिए नहीं कहा, यहाँ तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, बिना याचना के जो माल मिल गया उसमें संतुष्ट, पर्याप्त, बहुत ही अच्छा है। द्वंद्वातीत, द्वंद्वे भी अतीत, शीतोष्णादि सुख दुख निंदा स्तुति ऐसे अतीत, ये सब को विचार करके हटाना पड़ता है। शीतोष्ण तो ये होना है, सबको भोगना है, भगवान ने किया बनाया, ये वास्तव स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, सहन करना चाहिए। और सुख दुख निंदा स्तुति आपकी कर्म फल है, प्रारब्ध कर्म का फल भोगना पड़ेगा, किसी की कोई गलती नहीं, सहना ही है। कोई भी नहीं हुआ जो सुख दुख सहन नहीं किया, सुख दुख सहन नहीं करके कोई चला गया नहीं। निंदा स्तुति किसको नहीं, किसी की नहीं हुई ऐसा नहीं, अवश्य ही सबको, बड़े बड़े समर्थ भी भगवान भी आते हैं तो भी उनको उनकी निंदा स्तुति करने वाले हो नहीं, निंदा करने वाले तो जरूर होते हैं।
ये तो रहेगा ही। ऐसे में द्वंद्व से अतीत होना है। ये सब छोटे छोटे में चीज़ में जो उलझ रहेगा आगे कैसे जाएगा। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है तो सन्यासी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, ये थोड़े थोड़े होता है, सुख दुख निंदा स्तुति होता है, वो तो चलता ही रहेगा। उसको छोड़ करके अतीत होकर के आगे विचार करके आगे बढ़ना है। दुखी नहीं हुए, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। कुछ लोग खाली ऐसे करते करते समय ले लेते हैं, कभी भगवान का नाम नहीं ले पाते। ऐसा क्या उसने कहा, ऐसे कहा, ऐसे हो गया, क्या करेंगे क्या करेंगे, बस आगे पीछे लड़के बचे। कोई किसी ने कह दिया, लड़की ने ऐसे कह दिया, लड़का ने ऐसे कह दिया, पुत्रवधू ने ऐसा कह दिया, आगे क्या होगा वो क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, बस इसका सत्य खराब, उसको पढ़ता वो ठीक नहीं पढ़ता है, उसकी शादी कब होगी, ये चिंतन करते करते मर जाते हैं। करना कुछ नहीं, जिसका प्रारब्ध में जैसे जिस समय होने वाला है वही होता है। सोच सोच कर कुछ नहीं करते। कुछ लोग बूढ़े हो गए, करना कुछ नहीं, बस दिन भर सोचते रहते क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कुछ सोच करके किसका समाधान हो जाता है वो नहीं, फिर भी चलता है। इसलिए ये द्वंद्व से अतीत, सबसे रहित होकर के, विमत्सर मत्सर नहीं, किसके प्रति शत्रुभाव वैर नहीं बुद्धि। ठीक है, कोई कुछ करता है आगे के लिए सूचना नहीं। सम सिद्धा असिद्धो च, सिद्धो असिद्धो च सम। जो प्राप्त हो गया मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। सिद्धो असिद्धो च समान, बराबर है। और कुछ करते तो तुरंत कुछ मिला, नहीं मिला, मिल गया तो खुश, नहीं मिला तो दुख, छोड़ो, अभी तो कुछ नहीं मिला, छोड़ो भागो, ऐसा नहीं। समान होकर के सन्मार्ग में चलते हुए कृत्वापि न निबध्यते। कुछ कर्म करता हुआ भी कर्म तो है, बंध का हेतु, फिर भी ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो जाने से थोड़े शरीर स्थिति के लिए सन्यासी कुछ कर्म करता है। यद्यपि अनुभव साक्षात्कार होने पर ज्ञानी नहीं मानता मैं करता हूँ, आत्मा में कर्म कभी है ही नहीं, देहादि के कर्म को आरंभ करता है। यदि साक्षात्कार हो गया वो देखता है नहीं व किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता हूँ। स्वदृष्टि से कुछ नहीं करने पर भी अन्य लोग आरोप करते हैं, ये करता है, बाबा भिक्षा में जाता है, स्नान करता है, शिष्य को ताड़न करता है, डांटता है। शिष्य ताड़न भी कर सकता है, भोजन भी करता है, स्नान आचमन करता है, सब कुछ करता है, लोग ऐसे आरोप करते हैं। तो भी कृत्वापि, अन्य दृष्टि से करने पर भी न बध्यते, बंधन को प्राप्त नहीं करता है। यद्यपि स्वदृष्टा नहीं करता है तब अन्य दृष्टि से कुछ करता है तो भी वो बंधन को प्राप्त नहीं करता है। कर्म का त्याग कर देता है स्वदृष्टि से, फिर भी शरीर के द्वारा कुछ कर्म होता है तो भी जो कर्म होता है उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं रखता है। आत्मा में कर्म है ही नहीं। निष्क्रिय आत्म साक्षात्कार होने पर कभी भी अन्य कर्म को अपने में आरोप नहीं कर सकता है। अज्ञानी आरोप करता है देहादि के कर्म को अपने में। जब देहादि से विलक्षण में हूँ, निष्क्रिय हूँ, ऐसे साक्षात्कार हो जाता है तो देहादि में कर्म होते हुए भी वो कर्म का आरोप ज्ञानी अपने में नहीं करता है। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। मुक्तस्य गतसंगस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाय कर्म आचरतः समग्रम प्रविलीयते। ज्ञानी का सब कर्म लीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ज्ञानी कैसे है? गतसंगस्य, गतः संगो यस्य स गतसंग, संग आसक्ति नष्ट हो गया। जब आत्मतत्व का साक्षात्कार हो जाता है, आत्मतत्व थोड़े साक्षात्कार के पहले भी समझ करके जब श्रवण मनन करता है तो आसक्ति धीरे धीरे कम होती है। साधक स्वयं अनुभव करे, जब तक वेदांत श्रवण नहीं है तब विषय में आसक्ति है।
वेदांत श्रवण करने पर जब धीरे धीरे समझने में आए प्रपंच मिथ्या है, ये स्वप्नवत दिखता है, इसमें आसक्ति छोड़ने पर ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। विषय आसक्ति करके कुछ लाभ नहीं है। विषय तृष्णा से दुख ही मिलता है। विषय भोग से आसक्ति बढ़ती है और आसक्ति से इच्छा होती है। ऐसे विचार करके आसक्ति का त्याग करे। अब प्रारब्ध से में जितने इतने मिलेगा, व्यर्थ विषय की इच्छा तृष्णा करके जीवन का बर्बाद नहीं करे। ऐसे विचार करते करते आसक्ति समाप्त हो जाती, गत संग हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब वही मुक्त होता है। जब आसक्ति छोड़ देता है तो ज्ञान में मुक्त हो गया, धर्म अधर्म रहित तो होता है। धर्म अधर्म से रहित तो कैसे होगा? ज्ञानावस्थित चेतस, ज्ञाने अवस्थितम ज्ञानावस्थितम, ज्ञानावस्थितम चेतो यस्य यस्य ज्ञानावस्थित चेता तस्य, जिसका चित्त ज्ञान में स्थिर हो गया, ज्ञान में अवस्थित हो गया, ज्ञान में उसकी स्थिति निष्ठा हो गई, अहम अस्मि परम ब्रह्म, इसी प्रकार दृढ़ निश्चय हो जाता है। शब्द से केवल कहने के लिए नहीं, ऐसे स्थिर दृढ़ निश्चय हो जाता है। जैसे अभी सब लोगों को निश्चय है, आप लोगों को हम मैं मनुष्य हूँ निश्चय है, या किसी को संशय है? सोचना पड़ता है मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ कहना पड़ता है। बिना कहे बिना सोचे पक्का दृढ़ निश्चय है। इसी प्रकार अहम अस्मि परम ब्रह्म से निश्चय हो जाए। शब्द से तो पहले अभ्यास काल में कहते हैं, किंतु निश्चय होने के बाद कहना नहीं होता है, सोचना नहीं होता है। जब ऐसे स्थिर हो जाता है तो कुछ नहीं करता है। तो फिर भी यदि कर्म होता है, यज्ञाय कर्म आचरत, यज्ञ संपादन के लिए कर्म करता है। एक तो यज्ञ वे विष्णु, विष्णु ही यज्ञ पहले कहा था, अज्ञानी परमात्मा को समर्पण करके कर्म करता है। और यहाँ एक ज्ञानी के लिए यज्ञ कहेंगे, ज्ञान यज्ञ, यज्ञ संपादन करने के लिए कर्म कुछ करता है, ज्ञान में स्थित हो गया। जो कुछ शरीर से कर्म होता है वो कर्म को देखता है सब कुछ ब्रह्म ही है। कुछ फल इच्छा रहित तो होकर के देहादि से कुछ कर्म होता है तो समग्रम प्रविलीयते, सम अग्रम, अग्रन सह इति समग्रम, अग्र के साथ, अग्र होता आगे, फल कर्म का जो फल मिलेगा वो अग्र आगे के लिए देखता है कर्म का क्या फल होगा। अर्थात फल के साथ कर्म सब नष्ट हो जाता है, ना फल मिलेगा ना कर्म रहेगा, कर्म भी नहीं रहेगा कर्म फल भी नहीं मिलेगा, पूरा नष्ट हो जाता है। कर्म के लिए कहा गया भोग के बिना कर्म नष्ट नहीं होता है। नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतेरपि, और ज्ञानी कर्म करने पर भी उसका फल नहीं मिलेगा, कार्य आरंभ नहीं करेगा। क्यों? फल दिए बिना नष्ट कैसे हो जाएगा? इसलिए कहते ये ज्ञानी का कर्म पहले बताया था, ज्ञान से तो कर्म नष्ट हो जाता है, और वो जो कर्म करता है उसमें भी ब्रह्म दृष्टि करता है, देखता है ये ब्रह्म है, मैं करता हूँ इसी भावना नहीं है। तो कर्म में सत्यत्व बुद्धि नहीं, अपने में कर्तृत्व बुद्धि नहीं, कर्म फल की इच्छा नहीं, और कर्म करते समय जो कुछ हो रहा है ये सब ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से वो कर्म अकर्म है, वो कर्म निर्बीज हो गया। ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान है बीज कारण, बीज नष्ट हो गया तो कर्म फल नहीं दे सकता है, और कर्म फल नष्ट हो जाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पणम ब्रह्म, जिस इंद्रिय के द्वारा अर्पण किया जाता है वो स्वयं ब्रह्म है। श्रुव श्रुचादि लेकर के
यज्ञ में अर्पण करते हैं, घृत आदि अर्पण करते हैं, जो जिसके द्वारा अर्पण करते वो ब्रह्म है। जो हवि जिसका अर्पण होता है वो भी ब्रह्म है। घृत हो चरु पुरोडास जो अर्पण करते ये भी ब्रह्म है। अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म। और जो इस अग्नि में हवन किया जाता है उस अग्नि को ही ज्ञानी मानता है ब्रह्म। ब्रह्म रूप अग्नि में हवन किया जाता है। तो अर्पण करने का जो साधन और अर्पण करने के लिए जो द्रव्य हवि है, अर्पण का आधार अग्नि है, वो भी ब्रह्म है। और हवन करने वाला जो करता है वो भी ब्रह्म है। और जो हवन क्रिया है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मणा हुतम, ब्रह्मणा ब्रह्म कर्ता के द्वारा, यजमान के द्वारा, जो यजमान है, जो यजन करने वाला वो भी ब्रह्म है, ब्रह्मणा। और हुतम का अर्थ हवनम क्रिया, हवन क्रिया, हवन के द्रव्य हवि शब्द से आ गया। हुतम शब्द से जो हवन क्रिया अर्पण करना ये भी ब्रह्म है। उसके बाद वो कर्म से क्या प्राप्त करेगा? ब्रह्म ही बतेन गंतव्यम, उससे जो प्राप्त होगा वो ब्रह्म ही प्राप्त होगा, ब्रह्म ही प्राप्तव्य है। ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म ही कर्म है, ब्रह्म कर्म, ब्रह्म कर्मणि समाधि, यस समाधि यस्य स ब्रह्म कर्म समाधि। ब्रह्म ही कर्म, जितने कर्म है सब कर्म में ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म से अलग कुछ है ही नहीं। तो इसलिए सब कुछ ब्रह्म ही है होने से ब्रह्म कर्म में समाधि उसकी है निरंतर ब्रह्म रूप। जो कुछ कर्म होता है चिंतन करता है कि सब का ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, मिथ्या है। ब्रह्म ही एक अर्थ मिथ्या है। सारा प्रपंच सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म का तो सर्वम सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म अस्ति। सर्वम ब्रह्म कहते सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम, सर्वम ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम, इसलिए सर्वम सत्य होना चाहिए। सर्वम ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम, तो सर्वम भी सत्य होना चाहिए। कहते सर्वम मिथ्या है। यदि सर्वम ब्रह्म है और ब्रह्म सत्य है तो सर्वम सत्य होना चाहिए। एकत्र कहते सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है अब ब्रह्म सत्य है और सब कुछ फिर मिथ्या है। यदि सर्वम ब्रह्म हो गया, सर्व से भिन्न क्या बचा है जिसको मिथ्या कहना? सर्वम ब्रह्म और कहते सर्वम मिथ्या। ब्रह्म से बिना सर्व कहाँ रहा फिर मिथ्या होने के लिए? नेह नानास्ति किंचन, श्रुति कहती ब्रह्म में नाना है ही नहीं, ब्रह्म में नाना है ही नहीं। और श्रुति कहती जो सब दिखता है सब ब्रह्म है, नाना दिखता है सब ब्रह्म है। तो सारे प्रपंच जो दिखता है ब्रह्म है या मिथ्या है या नहीं है, ये दोनों में तो विरोध हुआ। ब्रह्म में कुछ नाना है ही नहीं और जो नाना दिखता है वो ब्रह्म है। तो यहाँ दोनों में विरोध, आभास विरोध जैसे लगता है। ये समानाधिकरण सर्वम ब्रह्म, जो सर्व है वो ब्रह्म है। समानाधिकरण चार प्रकार है, मुख्य दो भाग से समझ लेना। एक मुख्य समानाधिकरण, एक है बाध समानाधिकरण। मुख्य समानाधिकरण होता है द्विजोत्तम ब्राह्मण, ब्राह्मण है द्विजोत्तम, द्विजानाम उत्तम। द्विज है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वो द्विज। दो से जन्म होने से जात होने से द्विज, मातृगर्भ से तो जाते है और गायत्री बंधन होता है, गायत्री माता से भी जन्म होता है तो द्विज होते हैं। और द्विज में उत्तम होते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण ही द्विजोत्तम, ये मुख्य समानाधिकरण हुआ। और एक होता है बाध समानाधिकरण। बाध समानाधिकरण होता है एक का बाध करना और एक का विधान करना। देखा सर्प देख करके डर करे भागे, एक आकर के देखा सर्प नहीं किंतु रस्सी है, बुला कर कहता देखो सर्प रस्सी है, सर्प रज्जु, कहता सर्प रज्जु कहा करके सर्प ही रज्जु, सर्प रज्जु कितने दिन में हो जाता है? शाम को सर्प रहेगा, सुबह रज्जु हो जाएगा।
सर्प रज्जु का अर्थ जिसको हम सर्प समझते वो सर्प नहीं है, रस्सी है, रज्जु है। सर्प रज्जु का अर्थ सर्प नास्ति किंतु रज्जु अस्ति। जिसको हम सर्प समझते वो सर्प नहीं है किंतु रज्जु है। तो यहाँ सर्प रज्जु में सर्प का बाध अभाव निश्चय करके रज्जु है कहते हैं। सर्प नहीं किंतु रज्जु है। शाम को देखा कोई खड़ा है चोर, आदमी है, दरवाजा बंद करो, रात भर डर के रहे, चोर है चोर है। सुबह फिर खिड़की खोल कर देखा चोर है या गया, थोड़ा अंधकार तो दिखता है, अभी तो खड़ा है। फिर थोड़ी देर और प्रकाश देखा कोई चोर नहीं, पेड़ का ठूंठ है। हंसते हंसते कहता है चौर स्थाणु, उठाते सबको देखो चोर स्थाणु है। चोर रात को था अभी ठूंठ हो गया, चोर नहीं है किंतु स्थाणु है। स्थाणु है पेड़ का ठूंठ। जिसको हम चोर समझ रहे थे वो तो एक ठूंठ है, चोर नहीं है किंतु स्थाणु है। ये बाध समानाधिकरण, चोर ही स्थाणु नहीं, चोर नहीं है किंतु स्थाणु है। इसी प्रकार सर्वम ब्रह्म का अर्थ सर्वम नास्ति ब्रह्म अस्ति। ये सर्व जो दिखता है नहीं किंतु ब्रह्म है। सर्व है नहीं के तो सर्वम ब्रह्म का अर्थ हुआ सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म अस्ति। और नेह नानास्ति किंचन का अर्थ ब्रह्म में नाना है ही नहीं। तो नाना नहीं है ये किस श्रुति का अर्थ हुआ? सर्वम ब्रह्म का अर्थ भी है, नेह नानास्ति किंचन इसका भी है वही अर्थ। यह ब्रह्मणि नाना नहीं है, नेह नानास्ति किंचन। और सर्वम खलु इद ब्रह्म का अर्थ ये सब जो दिखता है नहीं है किंतु ब्रह्म है। तो सब का निषेध हो गया, ब्रह्म ही रहा। सर्वम ब्रह्म का अर्थ हो गया सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म है। तो सर्वम नास्ति किंतु दिखता है तो क्या है? मिथ्या है। सर्वम ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म अस्ति। तो नेह नानास्ति किंचन में भी ब्रह्म में नाना का निषेध है। और सर्वम खलु इदम ब्रह्म का अर्थ भी ब्रह्म है किंतु सर्वम नास्ति, सबका निषेध हो गया। दोनों श्रुति का अर्थ है कि सब नहीं है किंतु ब्रह्म है। जो नहीं है किंतु दिखता है उसका नाम मिथ्या है। इसे सर्वम मिथ्या जो कहते हैं ये वास्तव में मिथ्या जो दिखता है मिथ्या है। और सर्वम ब्रह्म कहते समय सर्व जो दिखता है वो नहीं है किंतु ब्रह्म है। तो सर्व का निषेध करके, जैसे सर्प का निषेध करके रज्जु विधान करते हैं, इस प्रकार सर्व का निषेध करके ब्रह्म विधान करते हैं। तो ज्ञानी के दृष्टि से जो यज्ञ है सब ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म बुद्धि से ही जितने सब कुछ तर्पण आदि क्रिया सब कुछ भेद बुद्धि नष्ट होने से वो अकर्मा हो जाता है ज्ञानी। तो ये ब्रह्म कर्म समाधि, ब्रह्म ही कर्म उसमें समाधि जिसकी है, ऐसे जो ज्ञानी है वो ब्रह्म को प्राप्त करता ही ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। उसके लोक संग्रह करना चाहता हुआ कुछ भी कर्म करे तो कर्म नहीं है, वो कर्माभाव है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से वो कर्म नष्ट हो गया। ये सर्वकर्म सन्यासी ज्ञानी, ये ज्ञानी का ये शरीर में इसे स्वयं यज्ञ उसका चिंतन करते हैं। ज्ञान जो है इसको कहते हैं ज्ञान अध्यात्म यज्ञ। उसमें यज्ञ संपादन किया तो ये जो कुछ हो रहा है सब यज्ञ ही है, ब्रह्म ही है। यज्ञ जितने होता है, जितने अर्पण आदि हवि है, अग्नि आदि यज्ञ में जितने सामग्री है, ज्ञानी देखता है सब कुछ ब्रह्म है। सब ब्रह्म करके उसमें ब्रह्म ये यज्ञ तो संपादन करके ब्रह्म बुद्धि से सब का अन्य कर्म का नष्ट हो जाता है। यज्ञ में जो भेद बुद्धि सब नष्ट हो जाती है, केवल ब्रह्म ही ऐसे कहा। यहाँ कर्मणि अकर्म पश्यत कह करके और कर्मणि अभिप्रभुत्व नैव किंचित करोति से कहा, ऐसे कह करके दिखाया ज्ञानी कर्म नहीं करता है, स्वदृष्टि में कर्म नहीं है और जानता है जो कुछ कर्म होता है मेरे में नहीं है, ऐसे कहा गया। तब अन्य लोग आरोप करने पर भी कर्म उसमें नहीं है। तो अभी कर्म सम्यक दर्शन ज्ञान में यज्ञ तो संपादन किया सब कुछ ब्रह्म चिंतन करके,
सब कुछ ब्रह्म चिंतन करके सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करना है जो कहा गया, ये ज्ञान सम्यक साक्षात्कार ज्ञान, वो यज्ञ रूप कथन करके उसकी स्तुति के लिए और भी यज्ञ कहते हैं। 11 बार द्वार बार हो जाएंगे यज्ञ, अलग अलग यज्ञ कहते, सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेनैव उपजुह्वति। अन्य यज्ञ अभी कहेंगे। एक प्रथम यज्ञ हो गया, अपरे दैवम यज्ञमेव योगिनः परिपासते। अपरे योगिनः दैवम यज्ञम एव परिपासते। कुछ दैव यज्ञ, देव संबंधी यज्ञ है, देव की का यजन करते हैं, देवता उद्देश्य से द्रव्यता करते हैं, अग्नि इंद्र वरुण आदि के उद्देश्य से हवि प्रदान करते हैं, दैव यज्ञ करते हैं। अपरे योगिनः, योगी का अर्थ यहाँ योग अभ्यास करने वाला नहीं, कर्मिण। योग शब्द देखते ही योग मार्ग वाले कहेंगे हमारा मत आ गया। योग शब्द बहुत में प्रयोग होता है, ज्ञानी को भी योगी कहते हैं, कर्मी को भी योग कहते हैं। ज्ञान योग कर्म योग दोनों योग है। यहाँ योगी है कर्म, कर्म करने वाले ये दैव यज्ञ, देवता के उद्देश्य से द्रव्य त्याग रूप यज्ञ करते हैं। ये प्रथम यज्ञ हो गया। दूसरा यज्ञ है जो पहले कहा ब्रह्मार्पण ब्रह्म विज्ञान यज्ञ। यद्यपि ज्ञान यज्ञ अलग कह दिया तो भी सब यज्ञ के बीच में उसको भी रखते हैं, सब यज्ञ में श्रेष्ठ बताने के लिए। ब्रह्माग्नु अपरे यज्ञम यज्ञ नैव उपजुह्वति। अपरे उनसे भिन्न है, कर्मी से भिन्न है ज्ञानी लोग। ब्रह्मरूप अग्नि में ही हवन करते, यज्ञ को हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, संपादन करते हैं यज्ञ न। ब्रह्माग्नो, ब्रह्म ही अग्नि, ब्रह्माग्नि ब्रह्म है। श्रुति कहती सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, विज्ञानम आनंद ब्रह्म। जितने सब श्रुति है ब्रह्म कहते, उसी ब्रह्म रूप अग्नि में, ब्रह्म रूप अग्नि में फिर यज्ञम उपजुह्वति, यज्ञों का हवन करता है। जैसे अग्नि में घृत आदि के हवन करते हैं, इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञों को हवन करते हैं ज्ञानी लोग। अन्य अपर एक अर्थ अन्य ज्ञानी लोग। ज्ञानी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में जिस यज्ञों को हवन करते हैं वो यज्ञ कौन है? यज्ञ शब्द हो गया आत्मा, सोपाधिक आत्मा। यज्ञ के आत्मा शब्द में यज्ञ नाम व्याया, इसलिए ब्रह्म रूप यज्ञ में आत्मा शब्द, यज्ञ शब्द वाच्य आत्मा का हवन करते का अर्थ दोनों को एक चिंतन करते हैं। होम अधिकरण हो गया ब्रह्म अग्नि, उसमें स्वयं अपने स्वरूप को ही मिला करके एक करते हैं। ब्रह्म में हूँ ऐसे जानते हैं, चिंतन करते हैं। बुद्धि उपाधि को होता है जीवात्मा, उसमें उपाधि धर्म आरोप करते हैं, किंतु उपाधि रही तो स्वयं आत्मस्वरूप, उसमें हवन करने का अर्थ एक ही चिंतन करते हैं। शुद्ध ब्रह्म है निरुपाधिक, निरुपाधिक आत्मा के साथ सोपाधिक जो आत्मा जीव है अंतःकरण उपाधि वाला, वो एक मानता है अंतःकरण तो उपाधि है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये चिंतन करना ही हवन है। यज्ञ नैव, यज्ञ कहता आत्मा से ही, आत्मा से ही उसके साथ एक चिंतन करते हैं, ये ज्ञान रूप यज्ञ है। 2 हो गए। आगे श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगिनः
श्रोत्रादीन इंद्रियाणी संयमाग्नि से जुह्वति। अन्य जो योगी है यह नैष्ठिक ब्रह्मचारी आदि ये विशेष करके यही करते हैं, इंद्रियों का संयम करते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाणी, श्रोत्रादि ज्ञान इंद्रिय 5 है, कर्म इंद्रिय 5 है, उनमें संयम अग्नि में हवन करते हैं। संयम रूप अग्नि में इंद्रियों को हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों का संयम करते हैं। संयम शब्द से योग सूत्र में आया त्रयम एकत्र संयम। त्रयम 3 को संयम शब्द से कहते हैं। धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि करते हैं और श्रोत्रादि इंद्रिय के व्यापार का संयम करके आत्मा का चिंतन करते, धारणा ध्यान समाधि करते। ये अपरे हो गए, तृतीय यज्ञ हो गया। आगे चतुर्थ यज्ञ है गृहस्थ लोग के लिए जो मुमुक्षु है। शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्नि से जुह्वति। अपरे योगी न शब्दादि विषय, शब्दादि विषय को जितने अवर्जनीय है, अनिषिद्ध है, ये विषय ग्रहण करते हैं। विषय ग्रहण करके विरुद्ध विषय ग्रहण नहीं करते हैं। शास्त्रीय जितने विषय उसका ग्रहण करते हैं। इंद्रिय विषयान अन्य इंद्रियाग्नि में इंद्रिय के द्वारा अविरुद्ध विषय ग्रहण करते हैं। तो गृहस्थों को भी अपने धर्म गृहस्थ धर्म पालन करते हुए जितने अवर्जनीय है अविरुद्ध है इतने विषय ग्रहण करके आगे अपने गृहस्थ धर्म कर्म करते हैं। अग्निहोत्रादि कर्म, पंचयज्ञ संपादन ये सब करते हैं। ये भी एक यज्ञ हुआ। अवर्जनीय अविरुद्ध विषय ग्रहण करके अन्य जो पंचयज्ञ संपादन करते हैं, अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, यज्ञ दान तपस्व करते हैं। गृहस्थ को कितने स्थान में श्रेष्ठ कहा गया। सब कुछ यज्ञ करने के लिए अधिकार है। कर्म भी करते हैं, यज्ञ संपादन भी हो गया, और धारणा ध्यान समाधि करते हैं और दान करते हैं, सबको खिलाते हैं, तो ये संयम भी करते हैं। ये हो गया चतुर्थ यज्ञ। आगे ध्यान करने वाले कुछ सन्यासी के लिए सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अपरे सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च ज्ञान दीपिते आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति। अपरे अन्य ध्यान निष्ठ यति, ध्यान में निष्ठा ध्यान करने वाले सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च। सर्वाणि कहने से सब इंद्रिय कर्म, इंद्रियों का पूरा रुकते हैं, प्रत्याहार संयम करते हैं। इंद्रियों का कर्म और प्राण कर्म, प्राण कर्माणि च। प्राण जो आध्यात्मिक वायु है वो उसको भी हवन करते रुकते हैं, वो प्राण कर्म। उसे प्राण से प्राणायाम आदि अभ्यास करके प्राण कर्माणि च उसको क्या करते, आत्म संयम योगाग्नु। आत्मा में संयम, धारणा ध्यान समाधि, आत्म संयम, आत्म संयम को ही योगाग्नि कहा गया। आत्म संयम रूप योगाग्नि में ही जुह्वति हवन करते हैं। हवन करने का तो फेंकते हैं अग्नि में, आत्म संयम करते हैं, आत्म संयम में उसको फेंकते हैं, डालते हैं। इंद्रिय कर्म को प्राण कर्म को, अर्थात इंद्रिय कर्म प्राण कर्म को जैसे अग्नि में घृत फेंकते हैं, डाल देते हैं, अग्नि रहते घृत समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार यह आत्म संयम योगाग्नि में प्राण कर्म को इंद्रिय कर्म को डाल करके समाप्त कर देते हैं। आत्म संयम ही करते हैं, इंद्रिय कर्म प्राण कर्म व्यापार को छोड़ करके आत्मा में संयम रूप जो योगाग्नि इसको प्रज्वलित करते हैं। वो अग्नि कैसे, ज्ञान दीपिते, ज्ञाने न दीपिते। जैसे स्नेह घृतादि से प्रदीप प्रज्वलित होता है, इस प्रकार आत्मसंयम योगाग्नि कैसे बनाता है,
प्रज्वलित प्रकाश होना चाहिए। किसके द्वारा? ज्ञानेन। विवेक विज्ञान से उज्ज्वल हो जाए ऐसे जो योगाग्नि आत्मसंयोग रूप, उसमें ही सबको समाप्त कर देते हैं। ना तो इंद्रिय के व्यापार, ना तो प्राण के व्यापार। थोड़े जितने शरीर धारण के लिए थोड़े रहता है, बाकी सब कुछ नहीं करके जो ध्यान करते हैं, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, लगातार उसका चिंतन सब छोड़ करके बार बार ध्यान अभ्यास करते हैं। स्वल्प देह स्थिति के लिए स्वल्प जीवन यात्रा कर्म करके फिर ध्यान, तो पूरा उसको समाप्त कर देते हैं। व्यवहार सब कर छोड़ करके केवल ध्यान ही ध्यान। 4-5 घंटा ध्यान किया, फिर थोड़ी देर किया, फिर बैठा ध्यान किया लगातार। तो किंतु कैसे योगाग्नि होना चाहिए? आत्मा में संयम, धारणा ध्यान समाधि और ज्ञान से प्रज्वलित होना चाहिए, विवेक विज्ञान से। जो ज्ञान शास्त्र के तात्पर्य को नहीं समझ करके ध्यानाभ्यास करते हैं, वो ध्यान भी ठीक है, थोड़े अभ्यास करने से मन एकाग्र होता है, किंतु वो ध्यान की अपेक्षा आत्मा में धारणा ध्यान समाधि कैसे ये ज्ञान से प्रज्वलित हो, विवेक विज्ञान से प्रज्वलित ज्ञानाग्नि में ही लीन करते हैं इंद्रिय प्राण के कर्म को। अर्थात ध्यान करने के पहले थोड़े उसके विषय में ज्ञान विवेक हो, विवेक विज्ञान होने पर ही आत्मा का स्पष्ट स्वरूप समझे। देहादि से विलक्षण, पंचकोश से अलग, अवस्थात्रय साक्षी, थोड़े आत्मस्वरूप समझ करके जो ध्यान करते, इसके लिए कहा गया। भक्ति भी करते हैं, भक्ति अच्छी है, सरल है कहते हैं, किंतु भक्ति दृढ़ होती है तभी परमात्मा के स्वरूप में थोड़े ज्ञान हो। परमात्मा कैसे है, कहाँ है? प्रतीक में परमात्मा की भक्ति उपासना पूजा करते हैं, प्रतीक उपासना से फल प्राप्ति होती है। कुछ सामान्य अज्ञानी लोग, मूढ़ लोग खंडन करना चाहते हैं, प्रतीक उपासना का खंडन करना चाहते हैं, खंडन नहीं कर पाते हैं। खंडन करने वाले स्वयं खंडित हो जाते हैं। ऐसे समय समय पर खंडन करने वाले पापी लोग आते हैं और जाते हैं, ऐसे खंडन नहीं होता है। पत्थर के ऊपर कोई मिट्टी का ढेले फेंकेगा, कितने ठेला फेंकने से पत्थर फटेगा? जितने ढेला फेंको मिट्टी के ढेल सब फट जाते हैं। इसी प्रकार जो प्रतीक उपासना खंडन करना चाहते हैं, स्वयं खंडित तो हो जाते हैं, नरक जाते हैं, कुछ नहीं, व्यर्थ हो जाता है। प्रतीक उपासना भी श्रेष्ठ है, करते हैं, किंतु उसमें भक्ति दृढ़ होती, परमात्मा को परिच्छिन्न नहीं अपरिच्छिन्न समझे। कैसे परमात्मा है सर्वत्र, उसको समझे। जो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक कहाँ रहेगा? सर्वव्यापक तभी होगा सर्वत्र रहेगा। तो थोड़ा सा कोई स्थान हो यदि वहाँ नहीं रहे तो परमात्मा व्यापक होगा? जो लोग कहते प्रतीक में भगवान नहीं, देखो ये पत्थर ही पत्थर है, लकड़ी ही लकड़ी है, देखो कहते हैं, तो वहाँ यदि नहीं है, जितने जितने प्रतीक मंदिर है, मूर्ति में यदि भगवान नहीं है, उसमें से यदि भगवान हट गए तो भगवान में कितने छेद हो जाएगा, परमात्मा में कितने छिद्र गाढ़ा हो जाएगा, घाव हो जाएगा। जहाँ यहाँ परमात्मा नहीं, यहाँ परमात्मा नहीं, एक छोटा भी स्थान कहीं नहीं होगा जो परमात्मा नहीं। यदि कुछ स्थल में परमात्मा नहीं, यहाँ परमात्मा नहीं, यहाँ परमात्मा नहीं कहेंगे तो फिर परमात्मा कहाँ रहेंगे? सब स्थान में यदि परमात्मा, इसलिए कोई स्थान नहीं जहाँ परमात्मा नहीं, प्रतीक के अंदर। किंतु प्रतीक के अंदर ही परमात्मा है, बाहर नहीं है, दीवार में नहीं है, पत्थर में नहीं है, पेड़ में नहीं है, आकाश में नहीं है, ये ठीक नहीं। प्रतीक में है जरूर, किंतु वहीं केवल है, सीमित है ऐसा नहीं, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। इसलिए छोटे प्रतीक के अंदर भी है, आपके अंदर भी है, बाहर भी है, सर्वव्यापक परमात्मा। ये दृढ़ निश्चय जब हो जाता है, भक्ति अधिक होती है। विवेक होने पर ही भक्ति अधिक दृढ़ होती है। इसलिए विवेक विज्ञान से, ज्ञान से दीपित होने पर, जैसे संयम करते हैं, ध्यान करते हैं, इस प्रकार भक्ति के लिए भी परमात्मा स्वरूप का थोड़ा समझे, और आत्मस्वरूप क्या है, जीवात्मा कहाँ है, मैं कौन हूँ, इसको थोड़ा समझे तो भक्ति दृढ़ होती है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में आचार्य भगवत्पाद ने कहा,
मोक्ष साधन सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते आत्मतत्वानुसंधानं भक्तिरित्यपरे जगुः। मोक्ष साधन सामग्री में भक्ति बहुत उत्कृष्ट है, गुरुतरा है, गरीयसी है। किंतु कौन सी भक्ति है? स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान भक्ति है। अपने स्वरूप को समझे मैं क्या हूँ, देहादि में अहम बुद्धि करके और जगत में सत्यत्व बुद्धि करके जो भक्त परिच्छिन्न भगवान को परिच्छिन्न मान करके करता है वो भक्ति दृढ़ भक्ति नहीं है। वासना की निवृत्ति नहीं होती है, फल इच्छा समाप्त नहीं होती है। यदि विषय की इच्छा करता है, जब तक संसार में विषय में प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि है तो इच्छा अवश्य होती है। और यदि बाहर वस्तु की इच्छा है तो दृढ़ भक्ति नहीं होगी। जब विवेक भी करे, प्रपंच में मिथ्यात्व बुद्धि करे, समझे थोड़ा, तब परमात्मा ही सत्य है निश्चय हो, तो परमात्मा से अन्य कुछ नहीं, किसी की इच्छा नहीं, तो भक्ति दृढ़ होती है। और अपने स्वरूप समझे, देह में अहम बुद्धि कर बैठा है तो देह में जो अहम बुद्धि, क्या देह के लिए ही पोषण करना पालना करना, उसी में ही रहेगा, इच्छा होगी। यदि देहादि से विलक्षण समझ ले, उससे कुछ खा भोजन आदि से किसी से भी आत्मा के में हानि नहीं, लाभ नहीं, आत्मा नित्य निरंतर आनंद रूप है, तो देह पोषण में भी इच्छा नहीं होती देह में, ठीक है। प्रारब्ध कर्म को समझे, विश्वास दृढ़ हो जाए तो ज़्यादा हानि लाभ के लिए, धन संपत्ति के लिए, निंदा स्तुति सुख दुख से विचलित नहीं होता है, समझता ये प्रारब्ध कर्म का फल है। ये सब समझने पर भक्ति दृढ़ होती है। जितने विवेक विज्ञान हो, परमात्मा परिच्छिन्न नहीं अपरिच्छिन्न है, और मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, देहादि से विलक्षण हूँ, ऐसा समझने पर परमात्मा का चिंतन। भक्ति शब्द का अर्थ द्वैत नहीं कहीं, भजन भक्ति। भक्ति नाम आते ही द्वैत आदि लोग कहेंगे हमारा मत आ गया। चार इसमें कहेंगे, चार प्रकार भक्त में ज्ञानी को भी भक्त कहेंगे। भजन भक्ति, कोई किस रूप से भजन करता है, कोई परमात्मा रूप से भजन करता है, कोई गुरु रूप से भजन करता है, कोई पिता रूप से, कोई पति रूप से भजन करता है मेरा आदि, कोई पुत्र रूप से भजन करता है, किसी प्रकार कोई शत्रु रूप से भजन करने वाले भी रावण कंस भी भक्त थे भगवान के। निरंतर चिंतन, शत्रु रूप से भी हो, यदि भगवान का चिंतन करते हैं वो भक्त है, बड़ा भक्त है, कम भक्त नहीं है। इसी प्रकार किस प्रकार और ज्ञानी चिंतन करता आत्मरूप से, और आत्मरूप से चिंतन करेगा तो दोषी हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे। ज्ञानी तो आत्मेव मातम कहेंगे, ज्ञानी आत्म परमात्मा का प्रिय है, ज्ञानी का भी परमात्मा प्रिय है, श्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए भक्ति शब्द का अर्थ द्वैत नहीं। कुछ कहते ज्ञान तो हो गया किंतु भक्ति भी होनी चाहिए। ज्ञान होने के बाद थोड़ा भक्ति हो तो वो ज्ञान ठीक है, मतलब तो अद्वैत चिंतन करने के बाद द्वैत चिंतन करे तो भक्ति श्रेष्ठ है। ज्ञान हो तो ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। ज्ञान होने के बाद भी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति करके उपासना करके अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान हुआ श्रेष्ठ भक्ति में, और ज्ञान होने के बाद भी भक्ति होनी चाहिए। और क्या भक्ति बाकी रहा, ज्ञान होने के बाद होनी चाहिए। कोई सोचते भक्ति अर्थ द्वैत, मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में जाने का निषेध नहीं, ज्ञान होने के बाद जाता है ज्ञानी, करता है सब, खंडन नहीं करता है, वो तो ठीक है। किंतु जो शब्द है ज्ञान होने के बाद भक्ति भी होनी चाहिए। ज्ञान हो गया तो वही भक्त है, भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए ये हवन करते ज्ञान विवेक विज्ञान से दीपित प्रज्वलित होने पर आत्म संयम रूप युगाग्नि में हवन करते हैं सब इंद्रिय प्राणी के कर्म को। अभी आगे ये पंचम यज्ञ हो गया। आगे द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः
द्रव्य यज्ञा द्रव्यम यज्ञ येषां ते द्रव्य यज्ञा तपो यज्ञा तथा अपरे योग यज्ञा स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञाश्च यतय संश्रित व्रता। अन्य लोग होते द्रव्य यज्ञ। द्रव्य है यज्ञ जिनका वो द्रव्य यज्ञ। द्रव्य है यज्ञ, द्रव्य धन संपत्ति। तीर्थ में द्रव्य का विनियोग करते हैं, यज्ञ बुद्धि से करते हैं। जितने परिश्रम करके यज्ञ करते हैं, तीर्थ स्थान में द्रव्य का ऐसे विनियोग करते हैं यज्ञ बुद्धि से, परमात्मा का अर्पण करते हैं। यह तीर्थ स्थान में करते हैं अथवा पूर्त कर्म करते हैं। बापी कूप तड़ाग आदि देवतायतन मंदिर आदि इष्टापूर्त दत्त पूर्त कर्म में आता है। इष्ट होता है अग्निहोत्रम, तपसत्यम, वेदानाम चानुपालनम, आतिथ्यम वैश्वदेवश्च इष्टमित अभिधीयते। और पूर्त है बापी कूप तड़ागादि देवता आयतनानि च अन्न प्रदानम आराम पूर्त कर्म कहते, पूर्तमित अभिधीयते। तो ये सब कर्म करते हैं, धन संपत्ति का उपयोग करते हैं। तीर्थ में द्रव्य यज्ञ है। और कुछ होते तपो यज्ञ, तप यज्ञों येषां ते तपयोग्य, तपस्वी। तप विभिन्न प्रकार है, शारीर मानस इंद्रिय तप है। और आगे मन इंद्रिय की एकाग्रता भी तप है। मनसश्च इंद्रियाणां च एकाग्रम परमम तप। और वेदांत श्रवण करने वाले तत्व पदार्थ का शोधन करना भी परम तप है। बहुत प्रकार तप है, विभिन्न स्थान विभिन्न तपों का कथन है। कृच्छ आंद्राना भी तप है। अपने वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान करना भी तप है। अपना कर्तव्य पालन करना ये भी तप है। सब सहन करके करने पर ही अपने कर्तव्य पालन होता है। जो सहन नहीं कर पाता है अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पाता है। अपना कर्तव्य धर्म पालन कर ये तप है। स्वाध्याय प्रवचन भी तप है। तैत्तिरीय उपनिषद में आया तद्धि तप, इसको भी तप कहा गया। ज्ञान ही तप है, ज्ञानाभ्यास करना तप है, ये भी तप है, श्रेष्ठ तप है। और दुख मिलते समय व्याहितो तपः परमं तपः, बृहदारण्यक में यजुर्वेद में आया। व्याधि रोग होने पर जो तप करता है ये सबसे श्रेष्ठ तप है। रोग होने पर कष्ट सबको होता है। जो रोएगा दूसरे को गाली देगा उसको कष्ट होगा? यह कष्ट नहीं होगा। रोने पर भी कष्ट भोगना पड़ेगा। यदि भगवान का नाम लेगा तो कष्ट भोगना पड़ेगा? नहीं भोगना पड़ेगा। तो जो व्याधि मिलते समय भगवान को गाली देता है, आपने हमको क्यों कष्ट दिया, मेरी क्या गलती, हमने क्या किया, हमको ऐसे क्यों करते, भगवान हमको सब ठीक कर दो, ऐसे रोता रहता है। प्रारब्ध में जितने दिन इतने भोगना पड़ेगा। भगवान को बुलाने से क्या होगा? थोड़े दिन यदि ठीक कर दिया तो आगे कर्म कुछ बाकी रहा फिर भोगना पड़ेगा समय आने पर। उसकी अपेक्षा क्या करना है? कष्ट मिलते समय, ज्वर आदि होते समय कष्ट तो होता है। कुछ तो तप करते, जान बुझ करके उपवास रहते, कष्ट सहन करते। तप है कष्ट सहन करना। तो ये दुरोग प्राप्त होते समय, कष्ट मिलते समय सोचे मैं तप नहीं कर पाता हूँ, परमात्मा कृपा करके मेरे द्वारा तप करा रहे हैं। रोग मिलते कष्ट होता है ना, उस समय क्या सोचे? मैं तप कर रहा हूँ परमात्मा प्राप्ति के लिए। बुखार हुआ, सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, दांत दर्द हो, कष्ट हो रहा है, परमात्मा चिंतन करो। परमात्मा मेरे से तप करा रहे हैं, मैं तप कर रहा हूँ। उसमें तप बुद्धि करे। कष्ट तो मिलना ही है, भोगना ही है, तो सोचे कि मैं तप कर रहा हूँ। व्याधि से जो तप होता है ये परमम तप। ये बृहदारण्यक उपनिषद में है, व्याहित तप परमम तप। ये रोग तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा, इसमें तप बुद्धि करके सहन कर ले और परमात्मा का चिंतन करे, ये भी तप है। विभिन्न प्रकार तप है, ये भी यज्ञ है। योग यज्ञास्तथा परे, योग यज्ञ योगाभ्यास करते हैं। आसन प्राणायाम धारणा ध्यान सब कुछ है, प्राणायाम प्रत्याहार आदि करके योग अभ्यास करने वाले ये भी यज्ञ हैं, योग यज्ञ। और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च,
स्वाध्याय यज्ञ अलग, ज्ञान यज्ञ अलग है। इसमें द्रव्य यज्ञ हो गया षष्ठ, तप यज्ञ हो गया सप्तम, योग यज्ञ हो गया अष्टम, नवम हो गया स्वाध्याय यज्ञ, दसम है ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ है, स्वाध्याय एवं यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय अपने शाखा का अध्ययन, वेद अध्ययन, ऋग यजुर्वेद आदि का अध्ययन, बार बार अभ्यास करना। गुरुकुल में जा करके पहले अध्ययन करते हैं, गुरु उच्चारण अनुच्चारण पूर्वक गुरु उच्चारण करेंगे, उसके बाद उच्चारण करना, ये तो पहले सीखते हैं। उसके बाद भी गृहस्थाश्रम में जो रहता है प्रतिदिन वेद अध्ययन करना चाहिए, इसको कहते स्वाध्याय यज्ञ। और दूसरा होता है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ में शास्त्रार्थ का चिंतन ज्ञान, ये ज्ञान यज्ञ। अभी जो चल रहा है श्रीमद् भगवती गीता ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ में एक होता है शास्त्रार्थ का चिंतन विचार करके निश्चय करना, ये ज्ञान यज्ञ है। और जो श्रवण मनन करने पर ज्ञान होता है वो भी उत्कृष्ट है, ज्ञान का अभ्यास। ये ज्ञान यज्ञ शास्त्र के अर्थ का ठीक ठीक समझना, मीमांसा करके विचार करके अर्थों को समझ करके निर्णय करना, ये ज्ञान यज्ञ है। ऐसे करने पर ज्ञान होता है। श्लोक के तात्पर्य को समझे, परमात्मा क्या कहते हैं और वास्तव तत्व क्या है, परमात्मा स्वरूप क्या है, जीवात्मा स्वरूप क्या है, क्या कर्तव्य क्या नहीं करना चाहिए, क्या साधन, ये सब शास्त्र के तात्पर्य को समझना स्पष्ट रूप से श्रवण मनन करके, इसका नाम ज्ञान यज्ञ। यतयः संस्कृत होता है, ऐसे करने वाले यति लोग, यत्न करने वाले यति है। वेश धारण करने से यति नहीं, यत्नशील यत्न करने वाले यति। संस्कृत व्रता, संस्कृत है व्रत, व्रत है जिनका संस्कृत सम्यक शीत सो तनु करने, सम्यक तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण कृत व्रत जिनका दृढ़ निश्चय करके यही व्रत है, ये बड़े व्रत है। केवल कुछ दिन उपासना लगा करके हाथ में धागा लगा दिया व्रत हो गया, ऐसा नहीं। ये दृढ़ व्रत संकल्प करके हमको करना है। कोई भी कुछ द्रव्य यज्ञ करता है, तप यज्ञ करता है, ये भी है। और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले, ज्ञान यज्ञ करने वाले संचित, उनका दृढ़ निश्चय करके शास्त्रार्थ चिंतन, शास्त्र के अर्थों को समझना, समझ करके निश्चय करना, ये भी बड़ा ये यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। आगे एकादशी यज्ञ कहते हैं, अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे पानं तथा परे, प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपरे प्राणायाम परायणाः प्राणापान गतिरुद्ध्वा अपाने प्राणम जुहति तथा प्राणे अपानम जुहति। अन्य ये प्राणायाम करने वाले ये भी यज्ञ करते हैं। प्राणायाम परायणाः, प्राणायाम परायणम येषाम, प्राणायाम ही बड़ा आश्रय, प्राणायाम में करते हैं। प्राणायाम में भी बड़ा साधन है मन को रोकने के लिए। प्राणायाम करना चाहिए, मन शुद्ध होता है। प्राणायाम जिनका परायण वो क्या करते हैं, प्राणापान गति रुद्ध्वा, प्राण अपान के गति को रोक करके। प्राण अपान गति है प्राण की गति, जो इधर गति है बाहर निकलता है ये प्राण की गति है। इधर जो गति है ग्रहण करते हैं ये अपान की गति। केवल नीचे निकलने से अपान नहीं, इधर जो ग्रहण करते हुए अपान गति यहाँ से शुरू हुआ। भोजन करने पर जो निगलते हैं ये अपान के द्वारा, इधर गलती है अपान, इधर जाते प्राण। जो बाहर छोड़ते हैं प्राण, ग्रहण करते अपान, ये गति चलती रहती है किंतु उसको रोकने का अभ्यास करते हैं। प्राण अपान की गति को रोक करके जब छोड़ना चाहिए प्राणी की गति है उसको रोक दिया,
जो ग्रहण करना चाहिए उसको रोक दिया। तो पूरा रोक करके भी एकदम एक साथ नहीं रोकते, अभ्यास करते रुकते। वो क्या करते हैं, गति को रोक करके अपान में प्राण को हवन कर लेते हैं। अपान में प्राण को हवन कर देने का अर्थ जैसे अग्नि में घृत हवन कर दिया, अग्नि रहती घृत जल जाती है, इसी प्रकार प्राण को समाप्त कर देते अपान में। खींच कर लाया अपान, अब प्राण छोड़ा नहीं जल्दी, तो प्राण समाप्त हो गया, अपान में रह गया। और प्राण अपानम तथा परे, अब कोई प्राण में अपान को हवन कर देते, प्राण छोड़ा बाहर जोर से छोड़ दिया, रेचक करने के बाद ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण नहीं कर रोक दिया, तो अपान को उसमें हवन कर दिया, समाप्त कर दिया। प्राण अपान गति रुकने का अभ्यास करना होता है। अभ्यास करने से ये वायु को निकालते हैं प्राण, उसको रोका, ग्रहण करते अपान, उनकी गति को रोक करके कुंभक रेचक पूरक कुंभ करते हैं। पूरक कुंभ करते, जब ग्रहण कर लिया अपान, अब प्राण छोड़ा नहीं, तो अपान में प्राण का हवन कर दिया तो पूरक हो गया। अब बाहर छोड़ करके प्राण में अपान को हवन कर दिया तो रेचक वही कुंभक हो गया। ये अभ्यास करते हैं। प्राणायाम करने से मन संयम होता है। मन को रोकने के लिए 4 साधन है। अध्यात्म विद्याधिगमन, अध्यात्म विद्याधिगम, साधु संगम एवच, वासना संपरित्याग, प्राण सम्यक निरोधनम। अध्यात्म विद्याधिगम, अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, शास्त्र अर्थ चिंतन करके अध्यात्म विद्या अधिगम, श्रवण मनन निधिध्यासन करना। अध्यात्म विद्या की प्राप्ति, आत्मा अनात्म विषय का, आत्मा परमात्मा विषय का शास्त्र का चिंतन श्रवण करके निर्णय करना, ये मन को रोकने का साधन है। अध्यात्म विद्या अधिगम, साधु संगम एवच, सत महापुरुष के संगम है, ये भी मन को रोकने का साधन है। केवल साथ में पास में जा करके रहने से नहीं, जा करके अपने दोष त्रुटि को बता करके और आगे संशय को बता करके और जैसे बताएंगे ऐसे करना, तभी मन को रोकना है। और पास में भी जाना है और कहेंगे कुछ नहीं करना है, जैसे कोई से अपने निश्चित ऐसा रहेगा, गए जो कहे सुन लिया किंतु अपने जाकर सो गया, अपना काम अपने करे, तभी नहीं होता है। साधु संगम का तो साधु के पास जाए, अपने दोष को बताए, आगे उनसे मार्गदर्शन ले, उसके अनुसार चले। साधु संगम ये भी मन को रखने का साधन है। और एक तृतीय साधन है, ये सरल है, कहाँ कुछ करना जाना नहीं है। क्या करना है, वासना संपरित्याग, वासना को छोड़ दो, इच्छा को छोड़ दो, कहीं नहीं जाओ, किसके पास, घर में बैठो, ना गुरु के पास जाने की आवश्यकता है, ना श्रवण करने की आवश्यकता है, कुछ नहीं करो, ये सबसे सरल है। क्या करना, वासना संपरित्याग, सम्यक परित्याग, वासना का त्याग पूरा। खाली कोई कहे हम कुछ नहीं चाहते, हमको कुछ नहीं चाहिए, इतने मात्र से नहीं, सम्यक परित्याग, बिल्कुल प्रजाहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, पूरा छोड़ दे। सरल है ना कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये भी साधन है। और प्राण सम्यक निरोधनम, चतुर्थ प्राण का निरोध प्राणायाम। ये मन को रोकने के लिए, प्राण चलता है तो मन चंचल होता है, मन को स्थिर करना है तो प्राण रोकना। जब ध्यान करते हैं, मन जिसका एकाग्र होता है, साधकों को अनुभव करना चाहिए, अभ्यास करें, मन स्थिर हो जाता है। तो ध्यान करते समय मन यदि अत्यंत स्थिर है तो कभी कभी आपको लगेगा श्वास चलता नहीं है। अन्य समय में तो अभ्यास करके प्राणायाम करते हैं, किंतु मन स्थिर हो जाता है, श्वास की गति धीरे धीरे होती है, चांचल्य है, जोर से शीघ्र शीघ्र चलता है। अब मन एकाग्र होता है तो प्राण की गति कम होती, अत्यंत एकाग्र होकर के मन स्थिर हो गया तो प्राण की गति इतने कम हो जाता है, उस समय पता नहीं चलता है श्वास चलता है या नहीं चलता है। कभी कभी लगता है श्वास नहीं चलता है, अत्यंत धीरे चलेगा तो पता नहीं चलता है। तो श्वास की गति को देखना, ये भी एक प्रक्रिया है। श्वास चलता अंदर आता है फिर बाहर जाता है। यदि मन एकाग्र नहीं होता है, थोड़े बैठो, देखो श्वास को लो, क्या करना है, पूरे पूरे श्वास को लेना, अपने आप चलता फिरता उसको देखना नहीं,
लेते समय धीरे धीरे लेना, धीरे 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 लेकर के पूरा श्वास को भर देना, भर गया। और लेते समय देखो कैसे शरीर में क्रिया होती है, पेट ऐसा सांस फूल जाता है, शरीर आ गया, पूरा अंदर आ गया, फिर थोड़ी देर देख रहो, फिर धीरे 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 उसको छोड़ना। छोड़ते हैं तो पेट में संकोच होता है, शरीर में संकोच होता है, लेते समय विकास फल जाता है, इसे छोड़ते हैं। फिर बहुत धीरे प्राणायाम करने का नहीं, ऐसे लेते से तो जितने सा आराम से जाता है फिर आता है। इसको देखो जाते समय क्या लगता है, आते समय क्या लगता है। इधर प्राण ग्रहण करते उसकी ये क्रिया, उसकी क्रिया से देह में क्या क्रिया होती है, पूरा हाथ से लेकर पाद से सिर में सर्वत्र उसका भी क्रिया होती है। सांस लेते और छोड़ते इसको देखते समय आंख बंद करके उसके में ध्यान करें, उसमें कैसे शरीर में होता है। और यदि चिंतन करे जो छोड़ते समय सोचो अपने दुर्गुणों को मैं छोड़ रहा हूँ, और ग्रहण करते समय शक्ति परमात्मा से ग्रहण कर रहा हूँ, सद्गुणों को लाता हूँ, ऐसे ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करे तो मन एकाग्र होता है। ये प्राणायाम में भी एक साधन है। तो ये हो गया रेचक पूरक करते हैं, प्राणायाम कुंभक करते हैं, ये हो गया 11 यज्ञ हो गया। और 12 यज्ञ ये अंतिम है, 12 यज्ञ है। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपितकल्मषाः। अपरे नियताहारः प्राणेषु प्राणान् जुह्वति एते सर्वेपि यज्ञविदः यज्ञ क्षपित कल्मषाः। अन्य जो योगी है नियताहारः, नियतः आहारो येषां ते नियताहारा, नियते परिमित आहारे आहरियते इति आहार विषय, केवल भोजन नहीं, इंद्रिय के विषय नियत परिमित सीमित जितने आवश्यक है। भोजन में भी संयम है, जितने कम से शरीर धारण हो जाए और पचन ठीक से हो जाए, ये है। ऐसे कहा गया आधे भाग भोजन और चतुर्थाई भाग जल के लिए और चौथा भाग खाली रखे वायु संचालन के लिए। किंतु इसमें तो ये जितने खाओ अंदर पाकस्थली फूल जाता है, कम होता है। तो जितने आराम से पचन हो जाए, शरीर धारण के लिए भोजन चाहिए, किंतु आगे अजीर्ण नहीं हो, फिर शरीर में विक्रिया नहीं हो, कुछ ऐसे खाद्य नहीं खाए जिसके कारण मन एकाग्र नहीं हो। जो ज़्यादा चटापट खाते हैं, खाकर बैठेंगे, मन इतने चंचल होगा बैठ नहीं सकते। एक ब्रह्मचारी हमेशा दौड़ता है, कभी कहाँ दौड़ता है, कभी कहाँ दौड़ता है, कभी कहाँ दौड़ता है, कभी कह पकौड़ा बना कर लाया। इतने मिर्चियों में से एक पकौड़ा से एक टुकड़ा भी नहीं खा पाए। उस दिन निश्चय हो गया, इसलिए दौड़ता रहता है। जो ऐसे खाएगा वो कहाँ बैठेगा, वो दौड़ता है, कभी नहीं रह पाएगा। कुटिया तो बनाए उसने, किंतु दौड़ता रहता है। इतने मिर्ची खाएगा तो कहाँ स्थिर रहेगा। आहार विषय का संयम करना होता है। सात्विक भोजन, भोजन करने के बाद नहीं तो यहाँ तक तेल आता है, घी आता रहता है, गैस निकलता रहता है, और ध्यान भोजन कहाँ करेगा। खाने के बाद शरीर में शक्ति चाहिए, किंतु ये नहीं लगे कि उस खाया निकालता उद्गार निकलता रहे, यहाँ तक आ जाता है। ऐसे कोई खाते खाते इतने पेट भर जाए खा नहीं पाए, ऐसा नहीं। ऐसे करेगा, नियमित करेगा। और केवल भोजन के लिए, सब विषय के लिए नियताहारः सन्तः प्राणेषु प्राणान् जुह्वति। प्राण जो प्राणान् जुह्वति, इंद्रिय मन को हवन करते, मन के साथ इंद्रियों को। किसमें? प्राणेषु, मन में। पहले मन में, इंद्रियों को मन में। इंद्रिय को मन में हवन करने का अर्थ इंद्रिय व्यापार को समाप्त करके मन में स्थिर, मन का व्यापार रहता है।
फिर मन का व्यापार को समाप्त करके चित्त में, चित्त मन अंतकरण के चार वृत्ति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो वो अहंकार ऐसे करके इंद्रिय व्यापार समाप्त करके अंतकरण की वृत्ति में रहते, उसमें अंतकरण वृत्ति को परमात्मा में लगाते हैं। अर्थात एक क्रम से प्राणान प्राणे से जुहति, प्राण इंद्रिय के साथ मन के व्यापार को अन्य मन चित्त बुद्धि चित्त अहंकार रूप वृत्ति में हवन करते, तद्वृत्ति में स्थित रहते, बाहर व्यापार छोड़ करके स्थिर रहते। ये द्वादश यज्ञ हो गया। एते सर्वेपि यज्ञ विदः, यज्ञ को जानने वाले यज्ञ विदः। और यज्ञेन क्षपितम यज्ञ क्षपितम कल्मषम येषाम, कल्मषो येषाम, यज्ञेन क्षपितः कल्मषो येषाम, यज्ञ के द्वारा जिनका कल्मष पाप नष्ट हो जाता है, यज्ञ क्षपित कल्मषाः, ऐसे यज्ञ करने पर पाप नष्ट हो जाता है। ये सब यज्ञ विध है, ऐसे यज्ञ संपादन करना चाहिए। इन यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कहेंगे तो ये यज्ञ करके इनमें से कुछ जो जिसके लिए संभव है 1 2 3 4 जितने कर सके करके फिर बाकी समय में भोजन आदि करना चाहिए। ये यज्ञ अवश्य अनुष्ठान करें। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायं लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। यज्ञ शिष्टामृत भुजो सनातनम ब्रह्म यान्ति, अयज्ञ से अयम लोक नास्ति कुतो अन्य। हे कुरु सप्तम, कुरुनाम सप्तम कुरु श्रेष्ठ, कुरु वंश में अर्जुन को कहते हैं। यज्ञ शिष्टम यज्ञ शिष्टम अमृतम, यज्ञ सब करने के बाद जो समय बचा जो कुछ रहा ये अमृत तुल्य है। ऐसा अमृत यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो, यज्ञ संपादन करके बाकी समय में जैसे विधि के अनुसार जो करना कर्तव्य करके और पंच यज्ञ भी आया महायज्ञ संपादन करके फिर जो बचता है अन्य काल में भोजन आदि करते हैं तो सनातन ब्रह्म यान्ति, चिरंतन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ये मुमुक्षु है क्रम से अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान निष्ठा की योग्यता ज्ञान प्राप्ति करके मुक्त हो जाते हैं। और जो मुमुक्षु नहीं है ब्रह्मलोक को जाते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं करते, ब्रह्मलोक की भी इच्छा नहीं हो, भोग की इच्छा नहीं हो, सब यज्ञों का फल क्रम से ज्ञान प्राप्ति। जितने सब कर्म है शास्त्र में विहित है, सब ज्ञान का साधन है। ब्रह्मसूत्र में सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते रसवत, सर्वापेक्षा सर्वेषाम आश्रम कर्मणाम अपेक्षा, सब आश्रम कर्म यज्ञ दान तप की आवश्यकता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। यज्ञादि श्रुते है, क्योंकि श्रुति कहती तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। यज्ञ दान तप ये ज्ञान का साधन है, श्रुति कहती है। इसलिए सब कर्म की आवश्यकता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद किसी सहकारी की आवश्यकता नहीं, किंतु ज्ञान की उत्पत्ति के लिए यज्ञ दान तप भक्ति उपासना तीर्थाटन प्राणायाम सब कुछ आवश्यक है। अश्वादि श्रुति यज्ञादि श्रुतिर अश्ववत, उसमें दृष्टांत दिया ब्रह्मसूत्र में अश्ववत, अश्व घोड़ा जैसे। उसके पहले विचार हुआ
मोक्ष का साधन ज्ञान है या कर्म है। ब्रह्मसूत्र में पहले निश्चय हो गया ज्ञान ही मोक्ष का साधन, कर्म नहीं है। उसके बाद फिर विचारा यदि ज्ञान मोक्ष का साधन कर्म नहीं है तो कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, ज्ञान में अभ्यास करें। तो इसके लिए कर्म भी ज्ञान का साधन है अथवा नहीं है, ये विचार करने के लिए अधिकरण प्रारंभ हुआ। पूर्व पीछे कहता है जब एक बार निश्चय हो गया कर्म मोक्ष का साधन है ही नहीं, और साधन है ही नहीं, व्यर्थ है, तो कर्म ज्ञान का भी साधन नहीं है, व्यर्थ है, छोड़ दो। नहीं करना है तो फिर शुरू से छोड़ दो। सिद्धांति कहता नहीं, मोक्ष का साधन नहीं होने पर भी कर्म ज्ञान का साधन है। पूर्व पीछे कहता है जब कर्म साधन है ही नहीं, साधन स्वभाव नहीं, तो ज्ञान प्राप्ति का भी साधन नहीं होना चाहिए। तो सिद्धांति कहता है अश्ववत, घोड़ा के समान। घोड़ा खेती करने के लिए लांगल कर्षण के लिए घोड़े को जो योचते हैं, नहीं, घोड़े को लेकर के लांगल खेती नहीं करते, किंतु घोड़े को रथ खींचने के लिए ये जो खींचते हैं। लांगल खेती करने के लिए घोड़ा जिस प्रकार साधन नहीं होने पर भी रथाकर्षण के लिए साधन होता है, ठीक इसी प्रकार कर्म मोक्ष का साधन नहीं होने पर भी ज्ञान का साधन है। तो यज्ञ सब जितने हैं क्रम से परंपरा से ज्ञान प्राप्ति का साधन है। सब यज्ञ संपादन करके शिष्ट काल और जो कुछ पांच महायज्ञ संपन्न करते, उसके बाद जो बचता है अमृत नाम को उसको भोजन करते, भोग करते हैं, तो मुमुक्षु हो तो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और जो कुछ भी यज्ञ नहीं करता, एक भी नहीं करता है, अयम लोको नास्ति, इस लोक में भी कुछ भी प्राप्त नहीं करता है। ये लोग निंदा करते हैं व्यर्थ ही जीवन है। मनुष्य जन्म मिला कुछ धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पशु पक्षी जैसे खा पी कर मरते हैं, मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं हुआ ऐसे भोजन करके खा पी करके मरने के लिए। पक्षी भी घोंसला बना करके छोड़ कर चले गए, दीमक भी बना देते हैं, बड़े बड़े वाल्मीकि बना देते हैं, उसके बाद सर्प रहता है। कभी कभी इतने बड़े बना देते हैं, कोई साधु बैठ करके उसके भजन करता है, वो तो कम से कम बना कर जाते, उसको कोई दूसरे के लिए काम में आता है। मनुष्य भी इस प्रकार खा पी करके मकान बना कर मर जाता है, इसके लिए नहीं मनुष्य जन्म। वो अवश्य ही कुछ करे, धर्म ये करे, ज्ञान प्राप्त करे। जो एक भी यज्ञ नहीं करता है, इस लोक भी उसका व्यर्थ हुआ, कुतु अन्य, आगे अन्य लोग को क्या प्राप्त करेगा। इसलिए जो विशिष्ट साधन यज्ञ आदि करने से ही परलोक की प्राप्ति होती, स्वर्ग आदि। और जो यज्ञ आदि कुछ विशेष साधन नहीं करेगा तो परलोक को क्या प्राप्त होगा। और पुण्य कर्म नहीं करने पर भी पाप कर्म बहुत करना पड़ता है, रोज करते हैं। ज्ञान तो हो नहीं हो तो यदि पाप कर्म करते हैं तो उसका फल भोगना पड़ता है, नरक आदि को जाना पड़ता है। इसलिए व्यर्थ हो गया मनुष्य जीवन यदि इनमें से कोई यज्ञ नहीं करता है। यथा संभव 12 यज्ञों को समझ करके 5 महायज्ञ अलग है गृहस्थ के लिए, उसके बाद इनमें से कुछ कुछ अवश्य ही करना चाहिए। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान् सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं ब्रह्मणो मुखे बहुविधा यज्ञा वितता तान सर्वान् कर्मजान विद्धि एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ब्रह्मणो मुखे बहुविधा यज्ञा वितता, ब्रह्मणो मुखे ब्रह्म है यहाँ वेद, वेद के द्वार में, वेद के मुख में बहुविधा यज्ञा वितता विस्तृता है, क्योंकि वेद के द्वारा ही सब यज्ञ कर्म का ज्ञान होता है। वितता है विस्तार रूप से कहे गई।
वेद में वेद के द्वारा ही बहुत प्रकार यज्ञ का ज्ञान होता है। यज्ञ वितता विस्तृता प्रकाशिता, यज्ञ का प्रकाशक है वेद। जितने कर्म है धर्म सब का विधान करने वाले वेद वाक्य है। तो वेद वाक्य के द्वारा वेद के द्वारा अनेक प्रकार यज्ञ विधान किए गए, विस्तीर्ण रूप से कहे गए। तान सर्वान कर्मजान विद्धि, किंतु जितने यज्ञ सब कर्मजन्य समझो। कुछ शरीर के द्वारा कर्म होते हैं, कुछ इंद्रिय के द्वारा, कुछ मन के द्वारा होते हैं। शरीर के द्वारा कर्म होता है उसको कहते कायिक, काय है शरीर। और इंद्रिय के द्वारा कर्म होता है तो इंद्रिय के लेकर वाग उपलक्षण लेकर वाचिक कर्म, इंद्रिय के द्वारा कर्म होता है, वाग उपलक्षण है वाचिक। और मन के द्वारा कर्म होता है तो मानस। तो कायिक वाचिक मानस कर्म शरीर इंद्रिय मन से ही होते हैं सब जितने यज्ञ हैं। इनको सब समझो, शरीर इंद्रिय मन से होते हैं। आत्मा से इनमें से कौन यज्ञ होगा? आत्मा निर्व्यापार है। एवं ज्ञात्वा, ऐसा समझ करके, अर्थात ये सब शरीर इंद्रिय मन से होते सब कर्म, मैं निर्व्यापार हूँ, शुद्ध हूँ, निष्क्रिय हूँ, ऐसे जो जानता है ये सब शरीर इंद्रिय मन का व्यापार है, मेरा व्यापार नहीं है, मैं तो निर्व्यापार हूँ, उदासीन हूँ, ऐसे जो जान लेता है, ऐसे ज्ञान रूप साक्षात्कार दर्शन से मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। किससे मुक्त हो जाएगा? संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। बंधन से मोचन का था, बंधन का नाश, बंध निवृत्ति, बंध निवृत्ति है, बंधन का नाश हो जाएगा। इसे संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाओगे। अभी ये जो यज्ञ अनेक प्रकार कहे गए, उसमें ज्ञान यज्ञ की स्तुति करते भगवान। श्रेयान द्रव्यमया यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ श्रेयान है परंतप। हे पार्थ, सर्वं अखिलम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेयान। द्रव्य साधन से जितने यज्ञ होते हैं सब द्रव्यमय यज्ञ। यज्ञ करने के लिए देवता उद्देश्य से द्रव्य त्याग करते हैं, द्रव्य साधन है, धन साधन है। ये सब जितने प्रकार यज्ञ है सबसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। शास्त्रार्थ परिज्ञान करे, समझ करके श्रवण मनन करके निधि ध्यासन करे, साक्षात्कार का साधन है। ज्ञान यज्ञ श्रेयान का था प्रशस्तर। सब जितने कर्म है कायिक शरीर से, इंद्रिय से, मन से, ये कहा जितने यज्ञ है देह के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा होता है। ये सब यज्ञ जितने हैं उनमें से जो ज्ञान यज्ञ है वो भी, ज्ञान यज्ञ भी शरीर का इंद्रिय मन के द्वारा, श्रवण मनन इंद्रिय के द्वारा, मनन मन के द्वारा है, न कि आत्मा में है। तो भी वो ज्ञान यज्ञ आत्म प्राप्ति का अंतरंग साधन, सबसे निकटतर साधन है ज्ञान। ज्ञान होते ही अज्ञानी की निवृत्ति होती है। अज्ञानी की निवृत्ति हो गया तो मुक्त हो गया। अविद्यास्तमय मोक्ष साच बंध उदाहृत। अविद्या अस्तमय, अविद्या की निवृत्ति है मोक्ष। अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष है। अविद्या नष्ट होता है केवल ज्ञान से। साच बंध उदाहृत, सा का अर्थ अविद्या बंध है। अविद्या ही बंधन है, अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है। तो ज्ञान होने पर जिस प्रकार प्रकाश से अंधकार की निवृत्ति होती है, ऐसे ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति, अविद्या अस्तमय हो गया तो मोक्ष हो गया। और मोक्ष होने पर, ज्ञान से मोक्ष होने से जितने कर्म है सब कर्म समाप्त हो जाते हैं। जितने कर्म है पुण्य कर्म, उनका जो फल है सुख, सब
ज्ञान होने पर जो परमानंद सुख है उसके अंतर्गत अंतर्भूत हो जाते हैं। हे पार्थ सर्वम अखिलम कर्म, जितने कर्म भिन्न भिन्न कर्म है, अखिलम कर्म अप्रतिबद्धम, अखिलम का अर्थ अप्रतिबद्धम, किल रहित प्रतिबंध रहित कर्म, कुछ कर्म के प्रतिबंधक होते हैं, ये सब ज्ञान होने पर समाप्त हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म को छोड़ करके बाकी कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म रहन से उसका फल भुगता है, ज्ञान होने पर बाकी कर्म सब समाप्त हो जाते हैं। और जितने कर्म है सब कर्म का फल ज्ञान फल परमानंद के अंतर्गत है, अंतर्भूत है, अधिक नहीं है। ज्ञान सबसे श्रेष्ठ बता करके ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी उसका साधन कहते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया विद्धि ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति। वो समझो, साधन को समझ करके ज्ञान को प्राप्त करो। प्रणिपातेन, प्रकर्षण नितराम पात प्रणिपात, पात का अर्थ पतन, निपात का अर्थ नीचे ही पतन, नीचे, प्रकर्षण अच्छी तरफ से नीचे पतन। कहते दंडवत, दंडवत क्या है? दंडवत शब्द का अर्थ है, दंडवत न है, दंडवत खड़े खड़े के दंड, दंड ऐसे जैसे है ना, ये दंड है, लाठी है दंड, ऐसे गिर गया, दंडवती अर्थ है, दंड जैसे गिर गया, दंड रखा है ऐसा है, गिर गया, इसी प्रकार नीचे गिर जाना, ये दंडवत। खड़ा रख करके दंडवत ऐसे कोई हाथ दिखा देते हैं, दंडवत दंड के समान गिर जाना, ये दंडवत, दंड साष्टांग प्रणाम। प्रकर्षण नीचे ही पतनम, प्रकर्षण अच्छी तरफ से नीचे प्रणिपात। दीर्घ नमस्कार, और नमस्कार करते समय वाणी से भी नमस्कार, दर्शन चक्षु से भी, और शरीर से, त्रिविध, शरीर से, वाणी से, दृष्टि से। साष्टांग में अष्टांग का और अर्थ है, तो ये अंग साष्टांग प्रणाम करे, शब्द से भी कहे और दृष्टि दर्शन करके। कोई नाराज होकर के नमस्कार करे, देखे भी नहीं दृष्टि से, शब्द से, ओम नमो नारायणाय कहते हैं महात्मा को, नहीं तो नमस्ते नमस्कार ऐसा कहते हैं, और शरीर से भी। और नमस्कार करता हूँ कहेंगे, हाथ भी नहीं उठाना कहते तो नमस्ते, हाथ पकड़ में है हाथ भी उठाना चाहिए, सिर भी झुकाना चाहिए। और कभी बाएं हाथ से, बाम हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। कभी कहते होते ऐसे कर नमस्कार, नहीं तो ऐसे कर देते हैं, ये तो तिरस्कार होता है। बाएं हाथ से नमस्कार नहीं भी करे तो कोई बात नहीं, बाएं हाथ से इसे करना अथवा ऐसे कर देना, ऐसे कर देते हैं, ये जो नहीं, वो फिर महात्मा का था, गुरु को, आचार्य को ऐसे कर देंगे तो तिरस्कार होता है। किसी भी पदार्थ को देने के लिए, लेने के लिए भी ये बाम हाथ का उपयोग नहीं करना चाहिए। दक्षिण दाहिने हाथ से देना, किसको देना लाना दाहिने दक्षिण हस्त से उपयोग करना चाहिए। वो रावण के पास खबर दे करते, वो बाएं हाथ से पत्र को लिया तिरस्कार करके, अच्छा नहीं होता है। लेना है, देना है दाहिने। कभी ऐसे हो सकता है छोटे से कभी ले लेते हैं, जैसे कुछ दिखाते हैं हमारे पास नोटबुक, इधर भी इधर दिखाते हैं, इधर से ले लेते हैं। यदि संभव होता है, जहाँ हो सकता है दक्षिण हाथ ही प्रयोग होना चाहिए। कुछ लोग को मालूम नहीं, ऐसे करके, बहुत लोगों के दाहिने, कुछ लोगों का हाथ ये हाथ चलता है, कहेंगे अरे दाहिने हाथ से दो, एक बार दूसरे बार फ्री हुई।
तो दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए। साष्टांग प्रणिपात। प्रणिपात के बाद परिप्रश्न, परितः प्रश्नम, ये बंधन क्या है, मोक्ष कैसा है, क्या विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है, ये है प्रश्न है। और सेवया, सेवा से कहते हम तो पढ़ने के लिए, हम थोड़ी सेवा करने के लिए हाँ पढ़ेंगे ना, सेवा करेंगे, सेवा करेंगे तो पढ़ाई नहीं होती। कुछ लोग बड़े समझदार सिखाते आ रहे तो सेवा करोगे तो क्या पढ़ोगे, सेवा छोड़ दो, सेवा छोड़ना नहीं करना। स्वयं तो भ्रष्ट है, दूसरे को भी सिखाएंगे, कुछ ऐसे करते हैं, ये नहीं। सेवा से ही गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव कारणम। तो ये प्रणिपात परिप्रश्न सेवा, ऐसा करने से ही जब आचार्य संतुष्ट खुश हो जाते हैं तो वह ज्ञान का उपदेश करते हैं। ज्ञान का उपदेश करने वाले ज्ञानिनस तत्वदर्शी न, ज्ञानी तत्वदर्शी ज्ञानी। ज्ञान शास्त्रार्थ विषय ज्ञान है, किंतु ज्ञान होने पर भी यथावर्थ तत्व को नहीं जानते हैं तो उपदेश नहीं कर सकते हैं। तत्वदर्शिनः तत्वम द्रष्टुम शीलम येषाम। तत्व शब्द पहले का बताया था, तस्य भाव तत्वम, तते सर्वनाम, सब का नाम, सर्वस्य नाम सर्वनाम, सर्व है सर्वम ब्रह्म, और ब्रह्म का नाम है तत्, तते सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ तत् का अर्थ ब्रह्म, तत्वमस्मि तत् का अर्थ ब्रह्म, और तस्य भाव ब्रह्म का भाव स्वभाव यथात्म्यम, ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप को तत्व कहा गया, पारमार्थिक स्वरूप को तत्व कहा गया। उसको द्रष्टुम शीलम येषाम, जिनका स्वभाव है कि अब परमार्थ स्वरूप का ही ज्ञान उनको होता रहता है, वो तत्वदर्शी है। शास्त्र को श्रवण कर लिया, रट लिया, पढ़ा लिया, प्रवचन कर लिया, इतने मात्र से नहीं, सम्यक दर्शन जिनको हुआ, तत्व परमार्थ के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार जिनको होता, ऐसे तत्वदर्शी हो, शास्त्रार्थ ज्ञान हो, तो वही उपदेश कर सकते हैं। ज्ञान शास्त्रार्थ भी ज्ञान चाहिए और साक्षात्कार भी चाहिए, ऐसे ज्ञानी उपदेश करेंगे। इसी प्रकार उनसे ज्ञान प्राप्त करो। गुरु की परंपरा से ज्ञान की प्राप्ति होती, स्वतंत्र नहीं है। तो ये ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया, प्रणिपात परिप्रश्न सेवा, और ज्ञान का फल आगे कहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।